नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की एक और वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको मिला है तो यह कोई साधारण सहयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं, यह शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहां से आपकी आत्मा की पुकार उठाती है। इसका मतलब है आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वह हैं जिन्हें स्वयं शिव ने चुना है उनकी आवाज सुनने के लिए। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हो कि ब्रह्मांड में कुछ यूं ही नहीं होता। हर एक संकेत, हर एक आवाज, हर एक बुलावा में किसी ने किसी रूप में मिलता है, वह शिव है। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं कैलाशपति शिव तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूँ जिसे जानकर तुम्हारे मन का हर भय समाप्त हो जाएगा। तुम जिस भस्म को केवल साधारण राख समझते हो, वही मेरे वैराग्य, तप, ज्ञान और अनंत शक्ति का दिव्य प्रतीक है। यह संसार की नश्वरता का स्मरण कराती है और भक्त को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हे पुत्र, जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ मेरे नाम का स्मरण करता है तथा श्रद्धा पूर्वक विभूति धारण करता है, तब उसके भीतर ऐसा आत्मबल जागृत होता है कि भय स्वयं उसके पास आने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति भस्म में नहीं, बल्कि तुम्हारी अडिग भक्ति और मेरे प्रति समर्पण में है। मैं महाकाल हूँ जो व्यक्ति अहंकार, लोभ, क्रोध और छल को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके चारों ओर मेरे आशीर्वाद का अदृश्य कवच बन जाता है। उस भक्त के हृदय में साहस, शांति और सत्य का प्रकाश फैलता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक की लौ उसे मिटा देती है। उसी प्रकार सच्ची भक्ति मन के भय को दूर कर देती है। कि मेरे भक्त, यदि तुम्हारे मन में भय, चिंता या अशांति है तो अपने हृदय को पवित्र करो। ओम नमः शिवाय का जप करो, सत्य का साथ दो, दया और करुणा को अपना आभूषण बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर से अडिग, शांत और निर्भय बनाएगा। याद रखो पुत्र, भस्म केवल शरीर पर लगाने की वस्तु नहीं, बल्कि यह तुम्हें हर क्षण याद दिलाती है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को ऐसा बनाओ कि समय भी तुम्हारे सत्कर्मों का सम्मान करे। धन, वैभव और अहंकार यहीं रह जाएंगे, परंतु तुम्हारी भक्ति और पुण्य तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं सदैव अपने सच्चे भक्तों के साथ हूँ। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, अपने भीतर मेरा स्मरण करना। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें सत्य, धैर्य और साहस का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। जो मेरे नाम में अटल रहता है, उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भगवान शिव का रहस्यमयी संदेश है मेरे प्रिय पुत्र। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तुमने अनेक लोगों को मेरे शरीर पर विराजमान भस्म के बारे में बातें करते सुना होगा, परंतु उसके वास्तविक अर्थ को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। यह केवल राख नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या, आत्मबल और सत्य का ऐसा दिव्य प्रतीक है जो मेरे सच्चे भक्त को यह स्मरण कराता है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन, वैभव या बाहरी बल नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, निर्मल आचरण और ईश्वर के प्रति समर्पण है। इसलिए जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, वह अपने भीतर ऐसा साहस जगाता है कि जीवन के बड़े से बड़े भय का भी दृढ़ता से सामना कर सकता है। परंतु ठहरो पुत्र, अभी सबसे बड़ा रहस्य शेष है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि केवल भस्म धारण कर लेने से उनके जीवन की हर कठिनाई अपने आप समाप्त हो जाएगी, जबकि वे उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को भूल जाते हैं जिसे मैं युगों से अपने भक्तों को समझाता आया हूँ। यदि मन में छल, क्रोध, अहंकार, लोभ और असत्य भरा हो, तो कोई भी बाहरी वस्तु मनुष्य को वास्तविक शांति नहीं दे सकती। किंतु जब कोई भक्त सत्य, करुणा, संयम और ओम नमः शिवाय के जप के साथ अपने जीवन को पवित्र बनाता है, तब उसके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जागृत होता है कि अंधकारमय परिस्थितियां भी उसके मन को पराजित नहीं कर पाती।
यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब सुनो वह अंतिम वचन जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आज से तुम भय के स्थान पर विश्वास, क्रोध के स्थान पर क्षमा, अहंकार के स्थान पर विनम्रता और निराशा के स्थान पर मेरी भक्ति को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश जन्म लेगा। याद रखो, मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उस शक्ति में है जो मैं अपने भक्त के हृदय में जागृत करता हूँ। इसलिए जब भी तुम श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करोगे, अपने कर्मों को पवित्र रखोगे और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारा मन स्वयं निर्भय, शांत और दृढ़ बनता जाएगा। मैं सदैव अपने सच्चे भक्तों के साथ हूँ। उस रात जो हुआ, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। हे पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधी रात का समय था। एक युवक डर से कांपता हुआ श्मशान के किनारे बैठा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। उसके कदम जहां जाते, वहां अजीब सी बेचैनी उसका इंतजार करती। तभी दूर से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी झोली से थोड़ी सी भस्म निकाली और उस युवक से कहा, इसे अपने माथे पर लगाने से पहले अपने भीतर का भय मेरे चरणों में समर्पित कर दे। युवक ने जैसे ही आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जप किया, उसके भीतर का डर धीरे धीरे शांत होने लगा। उस रात उसे समझ आया कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि मन का भय था। हे मेरे प्रिय भक्त, लोग उस साधु की भस्म का रहस्य जानना चाहते थे। वे समझते थे कि उसकी शक्ति केवल उस भस्म में थी। परंतु जब अगले दिन वही साधु मुस्कुराए तो उन्होंने कहा, भस्म चमत्कार नहीं करती, चमत्कार तो वह अटूट विश्वास करता है जो तुम्हें भगवान से जोड़ देता है। यदि मन में लोभ, क्रोध और छल भरा हो तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें शांति नहीं दे सकती। लेकिन यदि हृदय में श्रद्धा जाग जाए तो साधारण सी विभूति भी तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का स्मरण करा देती है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए, क्योंकि वे जिस रहस्य को बाहर खोज रहे थे वह उनके अपने हृदय में छिपा था। हे पुत्र, यदि तुम भी जीवन में भय, भ्रम और निराशा से घिरे हुए हो तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। अपने भीतर सत्य का दीप जलाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर ऐसा साहस जाग चुका है जिसे कोई अंधकार पराजित नहीं कर सकता। याद रखो, मेरा सबसे बड़ा वरदान तुम्हारे भीतर जागा हुआ विश्वास है। वही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। भगवान शिव का गुप्त संदेश, कैलाश का वह रहस्य जिसे सुनकर देवता भी मौन हो गए। हे पुत्र, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने आया हूँ जिसे युगों तक केवल सिद्ध योगियों ने अपने हृदय में छिपा कर रखा। एक बार कैलाश पर्वत पर मेरे एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु, आपके शरीर पर लगी भस्म का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मैं मुस्कुराया, लेकिन तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसी क्षण चारों दिशाओं में गहरा सन्नाटा छा गया। हिमालय की हवाएं थम गईं और वहां उपस्थित सभी गण मेरी ओर देखने लगे। कुछ क्षणों के बाद मैंने अपनी आंखें खोलीं और कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को भस्म कर देगा, उसी दिन वह मेरे सबसे निकट आ जाएगा। उस एक वचन ने वहां उपस्थित हर भक्त को मौन कर दिया। लेकिन पुत्र, यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। उस भक्त ने फिर पूछा, प्रभु, लोग आपकी भस्म को चमत्कारी क्यों मानते हैं? तब मैंने उत्तर दिया, क्योंकि वे भस्म को देखते हैं लेकिन उसके संदेश को नहीं समझते। भस्म तुम्हें हर पल यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, पर सत्य, भक्ति और सत्कर्म अमर हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके भीतर का भय, घमंड और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह सुनते ही कैलाश पर ऐसा मौन छा गया, मानो स्वयं समय भी उस सत्य को सुनने के लिए रुक गया हो।
अब मेरी अंतिम बात ध्यान से सुनो, हे मेरे प्रिय भक्त। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो किसी चमत्कार के पीछे मत भागो। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को सत्य से जोड़ो और हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। जब तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त होगा, तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उसी क्षण तुम अनुभव करोगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भगवान शिव का रहस्यपूर्ण संदेश, भस्म का वह रहस्य जिसे जानकर यमदूत भी ठहर गए। मेरे प्रिय पुत्र, आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसका उल्लेख बहुत कम लोग करते हैं। एक गांव में एक निर्धन शिवभक्त रहता था। उसके पास न धन था, न वैभव, केवल मेरे प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन वह स्नान के बाद श्रद्धा से विभूति धारण करता और ओम नमः शिवाय का जप करता। लोग उसका उपहास उड़ाते थे और कहते थे, क्या इस थोड़ी सी भस्म से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? भक्त मुस्कुराकर केवल इतना कहता, यह भस्म मुझे मेरे शिव की याद दिलाती है। वर्षों बाद जब उसके जीवन में बड़ा संकट आया, तब वही लोग उसकी अद्भुत शांति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि विपत्ति के बीच भी उसके चेहरे पर भय क्यों नहीं था। हे पुत्र, अब सुनो वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस रात उस भक्त ने स्वप्न में मुझे देखा। मैंने उससे कहा, वत्स, भस्म में चमत्कार खोजने वाले लोग उसके वास्तविक अर्थ से अनजान हैं। यह तुम्हें हर दिन याद दिलाती है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को सत्य, करुणा और धर्म के साथ जियो। जो अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को भस्म कर देता है, उसे संसार का कोई भी भय लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकता। जब भक्त की आंख खुली तो उसका मन पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था। उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर घट चुका था। अब मेरा अंतिम संदेश ध्यान से सुनो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से भय कम हो और मन में साहस बढ़े, तो केवल बाहरी प्रतीकों पर निर्भर रहता है। हे पुत्र, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन गुफा थी, जहां सदियों से कोई प्रवेश करने का साहस नहीं करता था। कहा जाता था कि जो व्यक्ति केवल चमत्कार की इच्छा लेकर वहां जाता, वह खाली हाथ लौट आता, लेकिन जो सत्य की खोज में जाता, उसके जीवन का अंधकार मिटने लगता। एक दिन मेरा एक युवा भक्त उस गुफा तक पहुंचा। उसने भीतर प्रवेश किया तो वहां कोई खजाना नहीं था, कोई चमकती हुई दिव्य वस्तु नहीं थी, सिर्फ एक शिवलिंग, उसके पास थोड़ी सी भस्म और एक वाक्य लिखा था, जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार को जीतता है। उस क्षण उसे लगा कि वह किसी बहुत बड़े रहस्य के सामने खड़ा है। मैं प्रकट हुआ और उससे कहा, वत्स, लोग भस्म की शक्ति पूछते हैं, पर कभी अपने मन की शक्ति नहीं पूछते। वे बाहरी चमत्कार खोजते हैं, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार अपने भीतर छिपा है। यह भस्म तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारे सत्य, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्म अमर हैं। जिस दिन तुम अपने भय, अहंकार और लालच को इस भस्म की तरह त्याग दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश जागेगा जिसे कोई अंधकार कभी नहीं बुझा पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। महादेव आपकी इच्छा को पूरी करेंगे दोस्तों।